अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़े सद ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सादात इकराम, मशाइख़ इज़ाम व हाज़रीन इजलास, बरादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इफ़्फ़त माब पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपने मेरे सलाम को सुना नहीं है। उलमा ने जवाब दिया और आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई नाराज़गी तो नहीं है? सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो मैं सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम ताजदार दो आलम फ़ख्र बनी आदम सरवर कायनात अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। हज़रात गिरामी, सबसे पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से बड़ी मशहूर हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शायद हो सकता हो बहुत सारे हज़रात भूल गए हों या सुने न हों। अल्लाह के हबीब हमारे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से 3 बड़े इनामात आपको अता किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि एक बार आपने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से 10 रहमतें आपको आती, गुनाह भी मुआफ़ हो रहे हैं, दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ने में कोताही, गफलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर अपने महफिलों में जब दरूद शरीफ पढ़ाया जाए तो आप बिल्कुल बेदारी के साथ, तवज्जो के साथ, लगन के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए कि ये भी हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब हमारे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर दरूद भेजता है उसके दरूद को मैं खुद सुनता हूँ। 2 तरह की रिवायतें सामने आई। एक रिवायत में तो यह है कि जो दरूद पढ़ता है उसका दरूद पहुंचाया जाता है, और एक रिवायत में यह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि दरूद मैं खुद सुनता हूं। दोनों में तदबीक की क्या सूरत हो सकती है? अगर जहन में आपके सवाल उभर रहा हो
कि एक तरफ तो हुजूर फरमाने के पहुंचाया जाता है, इसका मतलब फरिश्ते पहुंचाते हैं, आप नहीं सुनते हैं। और एक हदीस पाक में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खुद सुनता हूं। तो दोनों हदीसें हैं, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। अगर कुर्बान जाऊं आशिकाने मुस्तफ़ा मुहद्दिसीन पर, उन्होंने इसकी तदबीक की एक बेहतरीन सूरत निकाली। यहाँ मामला ये है कि दरूद पढ़ने वाले की दो हैसियत होती है। दरूद पढ़ने वाले, दरूद भेजने वाले दो तरह के होते हैं। जो दरूद तो पढ़ रहे हैं लेकिन गफलत के साथ पढ़ रहे हैं, तवज्जो नहीं है, तो उनका दरूद पहुंचाया जाता है, फरिश्ते उनके दरूद को पहुंचाते हैं। और जो तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर हुजूर की तरफ तवज्जो करके पढ़ते हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसका दरूद मैं खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप खुद इसका फैसला कर लें कि हमको किस तरह से दरूद पढ़ना है, गफलत में पढ़ना है कि तवज्जो के साथ पढ़ना है। तो इसीलिए अब फिर पूरी तवज्जो गुंबद खजरा की तरफ करते हुए, मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करते हुए, दिल को बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का एक बार और नारा बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माइनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। सुभान अल्लाह। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। हजरात, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का ये खुसूसी इजलास, आज का ये रूह परवर शानदार इज्तिमा दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के सालाना जलसे दस्तारबंदी के तौर पर मुनक़द है। दारुल की जो खिदमात हैं और बिलखुसूस हज़रत बिरादर गिरामी, मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ क़ारी यामीन साहब क़िबला की मेहनतें, उनकी काविशें वाकई जग ज़ाहिर हैं। मैंने दिल्ली से आते आते रास्ते में अपने अहबाब से काफ़ी चीज़ें सुनी कि क़ारी साहब की बड़ी मेहनतें हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बाग लगाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब बाग लग जाता है फल खाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन हमें बाग लगाने वाले की मेहनतों को फरामोश नहीं करना चाहिए कि जिसने बाग लगाया हो, जिसने दरख्त लगाया हो और पूरी कौम को फल मिल रहा हो, उसे कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये हमेशा याद रखें कि जो भी दीनी खिदमात में लगे हुए हैं, हमारी जमात अहले सुन्नत के उलमा, जिनकी मेहनतें, जिनकी कुर्बानियाँ, यूं तो अल्लाह की बारगाह से उन्हें बेपनाह इनाम और सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन दुनियावी एतबार से हमारा ये अखलाकी फरीज़ा है कि उनकी मेहनतों को सराहा जाए और उनकी मेहनतों का एतराफ़ किया जाए और उनकी कुर्बानियों का एक अच्छे अंदाज से तज़किरा भी किया जाए। आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में, तवज्जो के साथ सुनिए, अगर तवज्जो हटी तो असल पैगाम जो आप तक पहुँचाना है वो पैगाम आप सुन नहीं पाएंगे, तो आना कहीं बेकार ना हो जाए। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के तरबियत याफ्ता सहाबा का मिजाज कैसा था। हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में माले गनीमत तकसीम हुआ, क्योंकि जो माले गनीमत आता था वो तमाम मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमा देते थे। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक मरतबा जो माले गनीमत में चादरें आई थी, वो चादरें आपने तकसीम फरमा दी। एक चादर रह गई थी, तो आपके जो करीब बैठने वाले, उन्होंने अर्ज किया
ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये चादर आप बिनते रसूलुल्लाह को अता कर दें। लेकिन यहाँ बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद यानी आपके निकाह में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी बिनते रसूलुल्लाह से आपको मुखातब किया जाता, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये कहा गया कि आप, यानी इसका मतलब ये है कि अपनी जोजा को आप दे दें, और वो सिर्फ आपकी जोजा नहीं बल्कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है, लिहाजा उनको अता कर दें। तो हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त जवाब में इरशाद फरमाया, उम्मे सलीत इसकी ज्यादा हकदार है। उम्मे सलीत कौन खातून है? हजरत उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जोजा, जबकि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हैं, उनको अभी नहीं दिया, बल्कि आपने ये कहा कि हमारे दरमियान उम्मे सलीत खातून अंसारी खातून हैं, वो ज्यादा हकदार हैं, उनको ये चादर दी जाएगी। फिर वजह भी आपने बयान फरमाई कि जंगे उहद में जब घमसान की जंग हुई और उस वक्त जब हम सब बहुत सारे सहाबा जख्मी थे, उस वक्त पानी पिलाने के लिए यह हजरत उम्मे सलीत मशक भर भर करके अपनी पीठ पर ला करके जख्मियों को पानी पिला रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ आपने एक मिजाज दिया कि जिनकी अल्लाह की राह में खिदमात ज्यादा हैं जी, उनका एतराफ भी किया जाए और उन्हें बेहतरीन ताउन पेश किया जाए, उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनकी हिम्मत अफजाई हो, ताकि उन्हें इस बात का एहसास भी हो कि अल्लाह के दीन के लिए जो हमने खिदमत की है अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल भी है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा अहले सुन्नत जहाँ कहीं हैं वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी काविशें और उनकी कुर्बानियाँ हैं, जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस अहले सुन्नत एक बेहतरीन लहलाते बाग की तरह से नजर आ रहे हैं। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान। इस दारुल की तरफ आपकी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए और इसके तामीर व तरक्की के लिए हर शख्स को पूरी तरह से तवज्जो देना जरूरी है। बेशक बेशक, क्योंकि एक दारुल, एक मदरसा बज़ाहिर यूं देखा जाए तो चंद बच्चे पढ़ने की एक तालीम गाह है, लेकिन आपको मैं हकीकत बात बताना चाहता हूँ, मदरसे में पढ़ने वाले जो वाकई में इल्म दीन हासिल करके निकलते हैं, वो कई उलूम से जब आरास्ता होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी खिदमत ये होती है कि वो पूरे मुआशरे के अंदर इस्लाह का काम अंजाम देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआशरे के अंदर समाज में फैली हुई बुराइयों और बीमारियों को दूर करने में सबसे ज्यादा अगर खिदमत किसी की हो सकती है तो एक मस्जिद के इमाम और आलिम दीन की ही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना स्कूलों में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले तालीम तो हासिल कर लेते हैं मगर उन्हें बुराइयों से बचने का कोई शऊर नहीं मिलता, गुनाहों से बचने का एहसास नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खौफे खुदा और मोहब्बत रसूल का जो जज्बा मिलता है वो इन्हीं मदरसों से मिलता है। बेशक और इसी खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल के जज्बे की बुनियाद पर मुआशरे के अंदर इस्लाह का एक बेहतरीन माहौल पैदा होता है, बुराइयां दूर होती हैं और बहुत सारे बिगड़े हुए इंसान सही रास्ते पर चलने के लिए आमादा हो जाते हैं। इसीलिए मदारिस को मामूली न समझें और साथ ही साथ में ये भी उन्हें, जिन लोगों के दिलों में मदरसों से कुछ नफरत बैठी हुई है, मदरसे के मुतालिक गलत फहमियां हैं और ये सोच बैठे हैं कि यहाँ मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम होती है, नफरत फैलाई जाती है, मुल्क के गद्दार तैयार किए जाते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। हकीकत कुछ और है। मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे एक वक्त वो बच्चे हैं, तालिबे इल्म हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ करके एक बेहतरीन जहन लेकर के चलते हैं, वही कौम के बेहतरीन वफादार भी होते हैं और वतन के वफादार भी होते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन को अंग्रेजों से आजाद करने में, अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कराने में जिनकी कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं, उनमें उलमा अहले सुन्नत की कुर्बानियां हैं। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? हजरत अल्लामा काफी कौन है?
ये वो उलमा हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस मुल्क को आजाद करने के लिए। वो मदरसों के पढ़े हुए थे, वो दारुल के पढ़े हुए थे, वो मदरसों से तालीम हासिल किए हुए थे। उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की है बल्कि मुल्क के साथ वफादारी की है। लिहाजा ये जहन बनाना कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको ये साबित करना होगा कि हमारे मदरसों में दहशतगर्द नहीं पैदा होते हैं बल्कि कौम के मुस्लिह और मुल्क के वफादार पैदा होते हैं। बेशक बेशक। सबसे अजीम नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, ये नोट कर लेना। जो अपने नफी का वफादार होता है वो कभी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता है। जो अल्लाह के नबी का वफादार है वो मुल्क का वफादार है, और जो अल्लाह के नबी का गद्दार है वो मुल्क का भी गद्दार होता है। वतन की वफादारी अगर देखनी हो तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके अंदर वफादारी मौजूद है, उसी से आप उम्मीद रखो कि वतन का भी वफादार होगा, मुल्क का वफादार होगा। एक मरतबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसी जीते जागते माहौल में बस चंद लम्हात के लिए मैं मुख्तसर अंदाज में कुरान मुक़द्दस की जिस आय करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया है उसी के हवाले से एक ख़ास पैगाम आप तक पहुंचा करके मैं रुखसत होना चाहूँगा। यूँ तो दारुल का जलसा है, मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा है, उलमा की यहाँ काफ़ी तादाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन से जुड़े हुए हजरात हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। आप सबको एक मैं ख़ास फ़िक्र देना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरत है इस बात की, इसलिए कि मुल्क के जो हालात आज हमारे सामने हैं वो एक अजीब तरह के हालात हैं। यूं तो मुसलमानों के साथ ऐसे हालात बहुत पहले भी रहे हैं, इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसे हालात रहे हैं जो आज हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। ईमान वालों के साथ जुल्म और ईमान वालों को अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुंचाने का सिलसिला बहुत पुराना है। तो आज भी वो तकलीफ़ों का सिलसिला है, आज भी जुल्म का एक माहौल बनाया जा रहा है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आज हमारे खिलाफ नफ़रत का एक तरह से माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि दूसरे लोग मुसलमानों से नफ़रत करें, और मज़ीद जो एक तरह से हम सब के लिए एक सोचने का मौका और अफसोस का मकाम है वो ये है कि आज हमारे ही वतन में हमें रहने के लिए एक तरह से सोचना पड़ रहा है कि हमारे वतन में हमारे लिए अब जगह बाकी है या नहीं। हमारे हुकूक के मुतालिक दानिश्वर बैठ करके सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल के हालात क्या होंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। क्योंकि अक्सर दानिश्वर ये कहने लगे हैं कि अब मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, मुसलमानों का मुस्तकबिल फ्यूचर तारीक नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं। उन्हीं हालात को देख करके जिस तरीके से जो आज माहौल चल रहा है और ख़ास तौर पर हुकूमतों की तरफ से जो पॉलिसियाँ बन रही हैं और जो कवानीन बन रहे हैं, जो सख्तियाँ हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कुछ दानिश्वर कहने लगे कि मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीक है, मुसलमानों के लिए मुस्तकबिल में बड़े सख्त हालात हैं। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे सोचते हुए कि हमारा मुस्तकबिल तारीक है, मुस्तकबिल हमारा रोशन नहीं है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल ही खाम ख्याली है। हमेशा से मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन रहा है। मुसलमानों का मुस्तकबिल कभी तारीक नहीं होता, क्योंकि हर आने वाला दौर मुसलमानों के लिए बेहतर ही होगा। यह और बात है कि हालात ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, माहौल ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इस सिलसिले में मेरी एक मुख्तसर राय और मेरी ख़ास आपके लिए ये
मेरा ख़ास पैगाम ये है कि अगर इस मुश्किल मसले में आप भी बेचैन हैं, बेकरार हैं कि हमारे लिए कोई हल मिल जाए, तो सबसे अहम पैगाम ये देना चाहूँगा कि अपने हर मुश्किल मसले का हल अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान में तलाश करो। बेशक कुरान मुक़द्दस में हल तलाश करो, इसलिए कि कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो अजीम शान कलाम है जिसमें हमारे हर मुश्किल मसले का हल मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। हर मुश्किल मसले का हल है। जब कुरान में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, बेशक सुभान। हम इसी कुरान से नाजिल करते हैं जो मोमिनीन के लिए रहमत भी है, शिफा। बेशक हक है। तो यहाँ अगर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के मुतालिक ये इरशाद फरमा दिया है कि ये तुम्हारे लिए रहमत भी है, तुम्हारे लिए शिफा भी है, तो फिर और कौन सा मुश्किल मसला है जिसका हल कुरान में नहीं है? सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में हर मुश्किल मसले का हल है। और ये भी आपको बताता चलूं, हर दौर में, हर जमाने में जो मुजाहिदीन इस्लाम रहे हैं, उन्होंने मुश्किल हालात में जो अपने लिए राहें मुतय्यन की हैं, वो कुरान मुक़द्दस से ही, कुरान करीम से ही उन्होंने हल तलाश किया है और हल उन्हें मिला, और उसी हल की रोशनी में उन्होंने हर मैदान में कामयाबी हासिल की है, हर मैदान में उन्हें फतह हासिल हुई है और हर मोड़ पर वो कामयाब होते चले गए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे क़ारिए कुरान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे क़ारिए कुरान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। यानी कुरान को छोड़ना, कुरान मुक़द्दस की तालीमात से दूरी इख्तियार करना, ये ज़िल्लत व ख्वारी का सबब है और रुसवाई करीब आती जा रही है, ज़िल्लत हमारे करीब आती जा रही है और हम इतने रुसवा होते चले जा रहे हैं कि अब दूसरों के सामने खुद किसी हर मामले में शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं। जैसा कि अब सियासी हालात जो आज हैं, इन सियासी हालात पर काफ़ी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं कि अब सियासत में हमारा क्या मकाम रह गया है। पहले जितने नुमाइंदे होते थे, जितने लीडर्स होते थे, अब उतने नुमाइंदे नहीं रह गए, बल्कि घटते 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 बहुत कम होते चले गए। यानी अब पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी खत्म कर दी गई है, खत्म के बराबर ये है। लिहाजा ये भी एक अहम मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, काबिल गौर मकाम है। लिहाजा किस किस मसले को मैं आपके सामने पेश करूं, हर मुश्किल मसले के हवाले से आज मुल्क के अंदर बड़े बड़े दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, तालीम याफ्ता सर जोड़ करके बैठ रहे हैं और मसले का हल तलाश कर रहे हैं, लेकिन बाद में आखिर में नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए नतीजा नहीं निकल रहा है कि जितने भी हल की तलाश में कोशिश हैं, उनकी अपनी फिक्रें, उनके अपने नज़रियात और उनकी महदूद तालीम उन्हें वहीं घेर करके रखी है। लिहाजा उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से, बिलखुसूस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा क़ुद्दस रूहू और आपके जलील क़द्र खलीफा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हालात के पेश नज़र मुश्किल मसले का हल पेश फरमाया है, उनका भी यही फैसला है कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने मुश्किल मसाइल का हल कुरान मुक़द्दस में तलाश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपसे मैं ये इल्तिमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि का हल कुरान में मिलेगा, लेकिन पहले आप कुरान मुक़द्दस को समझने की भी तो कोशिश करो। आज तो हाल ये है कि हमारी कौम के अक्सर हजरात का हाल ये कि कुरान सही पढ़ना नहीं जानते, तो कुरान समझने की बहुत दूर बात है। और जब कुरान समझेंगे नहीं तो मुश्किल मसले का हल कहाँ से मिलेगा। और दूसरा एक बड़ा अलमिया है कि जो तालीम याफ्ता हमारी जमात के उलमा हैं, वो कुरान से हल पेश करते हैं तो उस पर अमल की कोशिश भी नहीं करते, उसकी तरफ आने की कोशिश भी नहीं करते, तवज्जो ही नहीं है, दुनिया की दूसरी बातों की तरफ तवज्जो है। लेकिन उलमा जो कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हल पेश कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। और फिर ये चीखते चिल्लाते हैं कि हम कहाँ कामयाब हैं, हमें कामयाबी मैसर नहीं आ रही है, हमें किसी मैदान में कामयाबी नहीं मिल रही है। हजरात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिए, कुरान मुक़द्दस की रोशनी में आपके लिए मैं एक बेहतरीन नुस्खा लेकर के
हाजिर हूँ। अगरचे आपने इस उन्वान के तहत हमारी जमात के उलमा से बारहा सुना होगा, लेकिन आज खास तवज्जो चाहते हुए मैं ये मुश्किल मसले के हल के तौर पर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के इस फरमान में गौर करो, अल्लाह ताला के इस फरमान में गौर करो। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात यानी सही बात करो, अच्छी बात करो, हक बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह ताला इस्लाह फरमाएगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अब आगे सुनिए फैसला अल्लाह का, अल्लाह ताला का फैसला क्या है, गौर से सुनिए। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो करता है वही सबसे बड़ा कामयाब है। सबसे बड़ा कामयाब कौन है? बड़ी कामयाबी किसे मिली? अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, वही कामयाब है। और उसके अलावा आप दुनिया में जाकर कामयाबी तलाश करो, कामयाबी मिल नहीं सकती है जब हमको इस बात पर है और हमारा अकीदा भी है कि अल्लाह का हर फरमान हक है, अल्लाह का फरमान सच्चा है और अल्लाह तबारक तआला के फरमान में एक जर्रा बराबर भी शक नहीं है, तो फिर कामयाबी किसी और जगह हम क्यों तलाश कर रहे हैं? कामयाबी के तलाश में क्यों भटक रहे हैं? कामयाबी की तलाश के लिए अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब इसको थोड़ा सा तफसीर की रोशनी में समझने की कोशिश करें। इताअत क्या है? लफ्ज़ इताअत कुरान करीम में कई मकामात पर आया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत की। तो ये लफ्ज़ इताअत उलमा तो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे अवाम, बहुत सारे मुसलमान भाई लफ्ज़ इताअत को अभी तक सही तौर पर समझे ही नहीं हैं। लिहाजा मैं इताअत का मफ़हूम बड़े आसान अंदाज में आपको समझाना चाहता हूँ। एक मिसाल के ज़रिए आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मफ़हूम को समझा रहा हूँ। एक बंदा, एक इंसान अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी जगह जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो जो इस फैक्ट्री जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका एक बॉस होता है, वो उसके बॉस के तहत काम करता है, या मालिक के मकान के मातहत काम करता है, मालिक के फैक्ट्री के मातहत काम करता है। मालिक जो कहता है उसके मुताबिक वो काम करता रहता है। अगरचे उसकी ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी है या 10 घंटे की ड्यूटी है, तो जितनी ड्यूटी है उस ड्यूटी में वो अपने मालिक की बात सुनता है। अगर उसके मालिक ने कह दिया कि फलां जगह जाकर के काम करके आ जाओ, वो फौरन जाता है, काम करके आता है। आलम यह है कि मालिक ने कह दिया कि तुम्हें ये काम के लिए 1 घंटा वहां जाना होगा, या अगर मालिक ने कह दिया तुम्हें और ड्यूटी के लिए एक आधा घंटा और देना पड़ेगा, तो मालिक की बात सुन करके वहां काम करता है, इसलिए कि उसका जॉब है, उसकी नौकरी है, उसकी मुलाजमत है। अगर वो मालिक की बात नहीं सुनेगा तो मालिक उसे काम से निकाल देगा, जॉब से निकाल देगा, नौकरी चली जाएगी। तो एक इंसान ये सोचता है कि जिस मालिक के मातहत मैं काम कर रहा हूं, अगर वो मालिक नाराज हो जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी रोजी का इंतजाम नहीं होगा। हजरात, इस मिसाल को अपने जहन में रख करके आप समझो, एक मालिक के मकान की इताअत हो रही है, यानी एक मालिक के फैक्ट्री या आप किसी कंपनी का मालिक आपको जो कहता है उसी के मुताबिक आप कर रहे हैं, तो गोया एक तरह से उसकी इताअत कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, उसके कहने पर चल रहे हैं, ड्यूटी बराबर दे रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। जिस दिन छुट्टी उसने दिया है उसी दिन छुट्टी ले रहे हैं, उसके अलावा छुट्टी नहीं कर सकते हैं। तो एक दुकान या एक कंपनी के मालिक का हुक्म इतना मान रहे हैं, रोजी की इतनी फिक्र है कि उसके कहे बगैर छुट्टी नहीं कर सकते। तो आप जरा अंदाजा लगाओ, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने तुम्हारी रोजी का इंतजाम किया, जिसने चांद सूरज पैदा किए, जिसने कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया, जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान भी है, हम उसकी इताअत नहीं कर रहे। नारे तकबीर, अल्लाह
अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब मिसबाह क़िबला जिंदाबाद। इताअत हो तो इस तरह से इधर हुक्म हो जाए फौरन फौरन अमल पैरा हो जाए, जिसको कहते हैं सरे तस्लीम खम कर देना। सरे तस्लीम खम कर देना या सर झुका देना कि मौला का हुक्म आ गया फौरन वहीं पर हाजिर हो जाएं। ये एक बंदे मोमिन का मिजाज और बंदे मोमिन की तबीयत ये हो जाए कि अल्लाह का हुक्म मिल गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिल गया तो उसी हुक्म पर अमल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना, अमल पैरा हो जाना, यही असल इताअत है। हुक्म आया और टाल दिया तो ये इताअत नहीं हुई, बल्कि ये खिलाफ वर्जी हुई। इसी को कहते हैं मुखालफत। जैसे एक बाप ने अगर बेटे से कहा बेटा मेरा ये काम कर दो, अब बेटा कहता है नहीं भी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, तो मुझे बताइए बाप राजी होगा कि नाराज होगा? बाप को दिल में एक तकलीफ आएगी कि मेरा बेटा जिसको मैंने बचपन से पाला, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बानी दी, जिसको मैंने पढ़ाया, जिसकी तालीम के लिए मैंने बहुत खर्चा किया, आज वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उस बाप की दिल पे क्या गुजरती है? जिसके बेटे ने उसे सिर्फ हुक्म को टाल दिया, नहीं अभी नहीं करूंगा, तो बाप की दिल पे क्या गुजरती है? बिला तशबीह व तमसील, या तशबीह नहीं दे रहा हूँ, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। जब आप मालिके कायनात अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म को टालोगे तो इसमें अल्लाह की रजा नहीं होगी, बल्कि ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। यही हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। हमारी नाकामी, हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई और हमारी परेशानी का सबब खुद हम हैं। हमारे आमाल, हमारे किरदार, हमारे मामलात अगर देखे जाएं तो वाकई में हम पूरी तरह से न अल्लाह के हुक्म की इताअत कर रहे हैं, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं। आज मैं फिर आपसे एक गुजारिश करूंगा, इताअत का मफहूम अगर आपने समझ लिया है तो आज दिल में एक बात ठान लीजिए, एक अच्छा इरादा कर लीजिए। शायद हो सकता हो इसके जरिए सारे अहकाम पर अमल का जज्बा भी पैदा हो जाए। बेशक एक चीज का अगर जज्बा आपने पैदा कर लिया, इंशाअल्लाह अज़ीज हो सकता है सारे अहकाम पर अमल का जज्बा पैदा हो जाए कि आपकी जिंदगी की शुरुआत अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी से हो जाए। बेशक 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 कोशिश करेंगे जी जी जी। जिंदगी की शुरुआत अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी से हो जाए। लेकिन शायद आपने अभी पूरी तरह से समझा नहीं जिंदगी की शुरुआत किसे मैं कह रहा हूं। बहुत सारे हो सकता है ये समझ रहे होंगे जिंदगी की शुरुआत का मतलब है कि पैदा जब हुए तब, तो वहां तो इताअत का क्या मतलब है? वहां तो अहकाम शरीयत लागू ही नहीं है। इताअत अल्लाह की, अल्लाह के फरमान पर अमल करने का जज्बा जब जिंदगी की शुरुआत हो रही है उसी वक्त हमारी तबीयत, हमारी फिक्र, हमारा मिजाज ये हो कि हम जिंदगी की शुरुआत करें अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए, तो यकीन जानो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और अल्लाह तबारक तआला की रहमतें झमाझम बरसनी शुरू हो जाएंगी। वो जिंदगी की शुरुआत ये है कि आज आप सोएंगे, सो करके उठेंगे, तो जैसे ही एक इंसान सो करके उठता है, नींद से बेदार होता है, उसकी जिंदगी की शुरुआत है। बेशक 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 ये जिंदगी की शुरुआत है। इस नुक्ते को आप ज़हन में रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जिंदगी की शुरुआत इसलिए है कि जब इंसान सोता है तो गोया एक तरह से मौत की आगोश में जाता है। बेशक बेशक आपने सुना है उलमा से, जी जी जी। अन्नौम उख्तुल मौत, नींद जो है वह मौत की बहन है। इसका मतलब है कि नींद में, यानी जब बंदा सोता है, इंसान जब सोता है तो वो सोने की हालत में जब तक है उसकी रूह बदन से जुदा हो चुकी है, रूह का ताल्लुक बदन से निकल चुका है, तो ताल्लुक खत्म हो गया है। रूह उतने देर के लिए बदन से जुदा है और जब उठने का वक्त होता है तो अल्लाह के हुक्म से रूह वापस बदन में आती है। बेशक बेशक ये नुक्ता शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इसीलिए जो सो करके उठने की जो दुआ सिखाई गई आपको, बच्चों को शायद मदरसे में सिखाई गई है और आप शायद नहीं जानते हैं। दुआ क्या पढ़ते हैं सो कर उठने की? दुआ यह है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदा किया, हमें मौत देने के बाद।
बेशक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदा किया हमें मौत देने के बाद। इसका मतलब हम सोए थे तो गोया मौत की आगोश में थे, और जब हम बेदार हो रहे हैं तो अल्लाह ने फिर हमें जिंदगी दी है, फिर एक नई जिंदगी मिली है, एक ताज़ा जिंदगी मिली है। आज मैं एक नुक्ता दे करके आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो मुसलमान अपनी जिंदगी की शुरुआत अल्लाह की इताअत से कर लेता है, यकीनन उसके अंदर एक जज्बा ऐसा पैदा होता है कि वो पूरा दिन अल्लाह की इताअत में गुजारना शुरू कर। सुबह हुई, आंख खुली, अगर आंख न भी खुले तो आप उठने की आदत डालो। आज हमारी कौम का अक्सर हजरात का हाल ये हो गया है कि रात को सोते हैं, कितने बजे सोते हैं? 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, और कब उठते हैं? 10-11 बजे, 12-1 बजे। फजर की नमाज के लिए कितने लोग उठते हैं? अभी मैं अगर कह दूं कि हाथ उठाओ, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, कोई हाथ न उठाए, बस सिर्फ आपका मामला अल्लाह की बारगाह में हो। दिल पर हाथ रख करके मुझे बताओ कितने लोग फजर की नमाज में उठते हैं? अगर नहीं उठते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी की शुरुआत अल्लाह की नाफरमानी से हो रही है। बेशक ही। यानी जब बेदार हुए, आप किस बेदार हुए? जब आपकी नमाज कज़ा हो गई। तो जिसकी हालत में जिंदगी की शुरुआत कर रहा है कि वह अल्लाह की नाफरमानी रखो, ये जज्बा पैदा करो कि अब हमारी जिंदगी की जो शुरुआत होगी वो अल्लाह की इताअत में होगी। मैं यकीन दिला रहा हूं, जिसने ये जज्बा पैदा कर लिया, जिसने ये अहद कर लिया, जिसने दिल में ये ठान लिया कि मैं सोऊंगा मगर फजर की नमाज में जरूर उठूंगा, चाहे 2 बजे सोए, चाहे 3 बजे सोए, लेकिन फजर की नमाज में उठ करके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा, सुन्नी सही अकीदा इमाम की इख्तिदा में पढ़ूंगा। ये जज्बा जिसने पैदा कर लिया, मैं यकीन दिला रहा हूं, अब उसे कामयाबी इबादत से ही अता फरमा। नारे तकबीर, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा उस्मानिया फैजान रजा जिंदाबाद, मदरसा उस्मानिया फैजान रजा जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। ये कामयाबी इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज हम ये सोच रहे हैं कि हमें दौलत कहां से आएगी, हमारे पास माल कहां से आएगा, हमें इख्तिदार कैसे मिलेगा, हमें इज्जत कहां से मिलेगी, हमारे हुकूक हमें कहां से मिलेंगे, हमें यहाँ गलबा कहां से हासिल होगा। यही सारी फिक्रें हैं जिन फिक्रों को लेकर के हम कामयाबी कि हमें कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है। जरा तवज्जो के साथ सुनो, हदीस मुस्तफ़ा पेश कर रहा हूं, अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं फरमाने रसूल पेश कर रहा हूं। चाहिए कि जब वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तकबीरे ऊला मिल गई, उसे दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं उन सबसे बेहतर चीज मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान। पूछ लीजिए, हदीस पाक है। मैं शॉर्ट में बड़ी जल्दी में मफहूम हदीस के आगे बढ़ रहा हूं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको तकबीरे ऊला मिल गई, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं, दुनिया व माफिहा, हुजूर ने जो फरमाया दुनिया व माफिहा से बेहतर चीज मिल गई। अब जरा उलमा से पूछिए, तकबीरे ऊला क्या है? यानी जब जमात खड़ी होने वाली होती है, इमाम की इख्तिदा आपने कहा अल्लाहु अकबर, जिसको आपने सुना और उन्हीं के साथ साथ आपने रकअत बांध लिया, हाथ बांध लिया। तो उलमा ने उस तकबीर उला की तशमीह भी कि पहली रकात में शामिल होना तकबीर उला मिलने का सबब है। मगर यहाँ मुहतात मुत्तकी उलमा ये फरमाते हैं, तकबीर उला का मतलब कि जो जमात कायम होने से पहले, नमाज की जमात होने से पहले जो पहली तकबीर इमाम साहब कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध रहे हैं, उस तकबीर में जो शरीक हो गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसे दुनिया और माफिया से सबसे बेहतर चीज मिली। सुभान अल्लाह, सुभान। आज उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, तवज्जो ही है। कहां कहां भटक रहे हैं, इधर
भटक रहे हैं, फरमाने रसूल की तरफ तवज्जो नहीं है। लिहाजा आज ये जज्बा आप पैदा कर लो, इस बात का अहद कर लो कि हमारी जिंदगी की शुरुआत यानी अल्लाह की इताअत में भी होगी। यानी सुबह जल्दी उठेंगे, फजर की नमाज के लिए उठेंगे, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम की इख्तिदा में जमात के साथ फजर की नमाज अदा करेंगे और पहली तकबीर पहुंचेंगे। जिसने ये अहद कर लिया, जिसने ये हिम्मत कर लिया मुझे रोजाना इस तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना है, मैं यकीन दिला रहा हूं यकीनन सबसे बड़ा कामयाब वही होगा। बेशक बेशक बेशक। और इसी ज़िम्ने में हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने फजर की नमाज हिफाजत में सुभान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में है, वो अल्लाह के जिम्मे में है। के मुखातब करके फरमाया उसे कोई अल्लाह के जिम्मे में रुसवा न करे, कोई रुसवा न करे। जिसने फजर की जमात के साथ नमाज अदा कर ली वो अल्लाह की से कोई जलील नहीं कर सकती है। लिहाजा इज्जत हमें अल्लाह के फरमान में मिल सकती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान में मिल सकती है। बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती जुबैर आलम साहब मिसवाई किबला, नारा। अगर अमल का जज्बा पैदा हो जाए तो जलसे की कामयाबी। बेशक बेशक। उलमा की आमद, मशाइख का इतना वक्त देना ये उनके अपने लिए नहीं, आपके लिए है। आपकी ताकि जलसे के अंदर उलमा की तादाद को देख करके अवाम की रगबत पैदा हो जाए, अवाम भी आना शुरू कर दे। उनको तो सारी चीजें पहले से मालूम हैं, वो ये पैगाम लेने के लिए नहीं कि आपको देखने के लिए आए हैं कि हमारी कौम का क्या हाल है, हमारी कौम का जज्बा कितना है। लिहाजा जज्बा बेदार के लिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये पैगाम भी लेकर के जाओ। जिंदगी की शुरुआत अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से हो जाए, यानी फजर की नमाज के लिए उठने की आदत बना लो। कोशिश करेंगे आप लोग सब, बोलिए जोर से, सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो यकीन में मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आगे जो भी अल्लाह के अहकाम हैं उन पर अमल का जज्बा पैदा होने लगेगा। क्योंकि एक तरह से ये बैटरी डाउन होती है तो मोबाइल काम नहीं करता, तो ऐसे ही मुसलमान की बैटरी, ईमान की बैटरी जब चार्ज होती है तो वो फिर अमल के लिए आगे बढ़ता है। तो ईमान की बैटरी चार्ज करने के लिए ये जज्बा पैदा करें। और दूसरा जज्बा ये है कि मैं हर कदम पर, हर लम्हा, हर एतबार अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करूंगा। जी जी बेशक। ये जज्बा अपने दिल में पैदा करो। दुनिया के हालात को बदलने की जरूरत नहीं है, बदलने की आप सोच रहे हो हमसे लोग मोहब्बत करने लगे, हमसे लोग मोहब्बत करने लगे। आप ये मत सोचो कि हम कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसा काम करें, उनके लिए दौलत लुटाएं, सखावत करते रहें ताकि वो दूसरी कौमें हमसे मोहब्बत करें। ये नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये नफरत का माहौल दूर हो जाए, लोग आपसे मोहब्बत करें, तो उसके लिए वाहिद रास्ता यही है को कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमा दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये आखिरी जो बहुत अहम पैगाम, आखिरी पैगाम, यूँ तो हमारा तो ये हमारी जमात उलमा अहले सुन्नत का आखिरी नहीं बल्कि हमेशा पैगाम पहुंचाते रहे। जी बेशक। तो आज के इस महफिल में, आज के इस इजलास में चूंकि आप आए हुए हैं और एक जज्बा लेकर के आए हैं और इस्लाह की नीयत से आए हैं, तो फिर अल्लाह की बारगाह में एक अहद कर लीजिए कि हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरेगी। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इत्तिबाए रसूल यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उसी सीरत पर चल करके हम जिंदगी गुजारेंगे। मुसलमानों, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही है, जी बेशक। यही कामयाबी का राज है।
दो जज्बे आप बेदार कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फिर ये सोचना होगा कि लोग हमसे क्यों नफरत कर रहे हैं। आज जो नफरतों का माहौल है उसकी वजह यह है कि अल्लाह के बारगाह में हम महबूब होना ही नहीं चाह रहे। अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है उसकी मोहब्बत को लोगों की दिलों में डाल देता है। बेशक यह हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है उसकी मोहब्बत को लोगों की दिलों में डाल देता है। तो आज अगर नफरत आप देख रहे हो इसका मतलब लोगों की दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं है, नफरत कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हबीब की जिंदगी देखो, महबूबे खुदा की जिंदगी देखो, सैयदुना सैयदुल मुरसलीन की जिंदगी देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, करीब की बात अर्ज कर रहा हूं। इसी दौर करीब में शहजादा आला हजरत हुजूर सैयदना मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा सफ़र में हैं। हमारे उस्ताद गिरामी बहरूलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला ने अलैहि रहमा ने ये जिक्र फरमाया कि एक मरतबा प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह के साथ में हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला भी थे। फरमाते हैं कि ट्रेन में जब उस वक्त ट्रेन का सफ़र होता था तो ट्रेन में हम लोग दाखिल हुए तो जैसे ही ट्रेन के अंदर गए तो कोई सीट खाली नहीं थी, रिजर्वेशन भी नहीं था। वहां ट्रेन खचाखच भरी हुई है और जिस बोगी में हम गए थे उसमें ज्यादातर फौजी भी थे। वहां कोई दाखिल, वहां सबको बाहर भगा रहे हैं। लेकिन जब देखा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह करीब आ रहे हैं तो सब ने खड़े होकर के उनकी ताज़ीम भी किया, उनको बैठने की जगह भी दी और उनकी ताज़ीम के लिए वो सब खड़े हो गए। हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला अलैहि रहमा फरमाते हैं हम ताज्जुब में पड़ गए, ये तो मुसलमान नहीं थे, ये तो गैर मुस्लिम थे, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देख करके ताज़ीम के लिए खड़े भी हो गए, उनको जगह देने लगे। उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये कमाल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तकवा का। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गदरी, मसले के आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब क़िबला मिसबाही, मदरसा उस्मानिया, मदरसा उस्मानिया फैज़ रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है कि जहां जहां हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तशरीफ ले जाते थे अपने तो अपने गैर भी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। उनके दिलों में मोहब्बत कहां से आई, उनके दिलों में अकीदत कहां से आई। वहां कोई प्रचार नहीं हो रहा था कि मुफ्ती आजम से मोहब्बत करो, बल्कि ये मिन जानिबिल्लाह मामला था कि जो सच्चा आशिक़ रसूल होता है उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सही मानों में इश्क़ रसूल में जिंदगी गुजारते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में लग जाएं। अपनी जिंदगी को, अपने जिंदगी के मामलात को, अपने मामलात को बिल्कुल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सांचे में ढालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नफरतों का माहौल हमें नजर आ रहा है बहुत जल्द ये नफरतें मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी, बल्कि दूसरी कौमें भी यही कहेंगे कि तुमसे हमें बरकतें मिल रही हैं, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमारे करीब रहो, यहाँ से तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारे खिलाफ नफरत का माहौल हो रहा है तो इसकी एक वजह यह है कि बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को मैंने देखा खुल्लम खुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं। खवातीन का भी का आलम यह है बेपर्दा होकर के दुनिया को यह बता रही हैं हमें फरमाने रसूल की कोई जरूरत नहीं है, फरमाने मुस्तफ़ा की कोई परवाह नहीं है। इसी वजह से आज हमारे मुतालिक नफरतों का माहौल है। लिहाजा आज अगर आप इस बारे में सोचना चाहते हो कि आज हमारे मुल्क में हमसे नफरत ना हो, लोग हमसे मोहब्बत करें, तो सिर्फ इतना कर लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल पैरा हो जाओ, सुभान अल्लाह, सच्ची मोहब्बत रसूल में सरशार हो जाओ। इसीलिए आला हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा अल्लाह ताला का है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल इताअत कर लेता है वही कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके
समातों के हवाले करके मैं जा रहा हूं। अब जो काम करना है, आपको जो कदम उठाना है, जो भी आप सोच समझ के उठाओ। गुनाहों की तरफ कदम मत उठाओ, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ कदम न उठाओ, बल्कि दिल में ये सोचो कि अगर आज अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ कदम उठाया, कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहां हाजिर होना है, के सामने हाजिर होना है। इसलिए पहले जिससे अल्लाह राजी होता है, अल्लाह के रसूल राजी है। काम वो ले, काम कीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो। नफा से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, मसलक के आला हजरत पर इस्तिकामत फरमाए और इसी पे हमें खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। बहुत बहुत उम्दा मंजर आप मुलाजा फरमाएं। इससे पहले एक खबर आप सुने। देखिए, जिम्मेदार उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, दराज चल कर आने वाले आइम्मा इकराम, उलमा इकराम, मुदर्रिसीन सभी हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप हजरात को अगर स्टेज पर कमी अगर महसूस हो रही होगी, इससे पहले आप स्टेज पर जो देखते थे हमारे शहर और इलाके की, बल्कि इस पूरे इलाके की हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला अजमली, जो हमारे और आपके दरमियान नहीं रहे। शेखुल हदीस मदरसा शाही चबूतरा अमरोहा, सदर मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला अजमली, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए। दूसरे नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब क़िबला, कौन नहीं जानता, सभी जानते, चबूतरा के एक जिम्मेदार मुदर्रिस रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए, उनको गरीक़ रहमत फरमाए। अभी चंद मिनट पहले, चंद दिन पहले, आज तीजा हुआ है, वकील इमरान साहब तशरीफ फरमा है, आज तीजा हुआ है और हाजी मोहम्मद अशफाक साहब, वकील साहब हाजी मोहम्मद अशफाक साहब का ये वादा था कि हजरत आप महफिल को सजाइए। आप देख रहे हैं ये जो आपको चंद लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर सब लोगों को हम दावत दे देते, महल्ला से, जिम्मेदारान से, हमारे अपने वक्फियत रखने वालों से हमने अपील की कि सब हजरात अपने अपने घरों पर लाइव चल रहा है, देखिए, यानी इतने ही लोग 300-400 की तादाद में होटल में नजर आएंगे। बाद में वकील साहब आ गए, अफसर साहब आ गए और लोग आए। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बुलाइए, लेकिन जो आदमी जो जहां देख रहा है वो वहीं देख रहा है। हाजी अशफाक साहब जो महफिल को इसको सजाने में, जलसा कराने में अहम रूल रहा, यानी चंद मिनटों में उलमाए किराम से गुफ्तगू रही, मुझसे खुद गुफ्तगू रही, और चंद मिनट के बाद चंद वकील इमरान साहब तशरीफ फरमाए। ये हाजी अशफाक साहब के शहजादे हैं, यानी इशा की नमाज पढ़ी, 8 बजे अपने रूम में पहुंचे और 10 बजे तक हाजी साहब का इंतकाल हो गया। बिल्कुल सही सलामत थे हाजी अशफाक हुसैन साहब। अशफाक साहब मरहूम मालिक ताज गार्डन, आज उनका तीजा हुआ। उनका वादा था कि मैं आऊँगा और स्टेज तक मैं जाऊँगा और सारे इंतजामात को मैं देखूँगा, लिहाजा मौत का कोई पता नहीं है। मैं दुआ करता हूँ हाजी अशफाक साहब के लिए, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कहिएगा सभी हजरात। बड़ी खिदमत उन्होंने भी दीन की है, मदारिसों की है, मसाजिदों की है, उलमा से बड़ी मोहब्बत रखते थे, लिहाजा हाजी साहब को गरीक़ रहमत फरमाए और उनके बच्चों को सब्रता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला ईमान पर मौत नसीब फरमाए। हाजी साहब बड़े खुश नसीब थे, लिहाजा उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इन सब की मौजूदगी में आपके मदरसा दारुल उलूम उस्मानिया फैज़ान रज़ा ने इस साल 2 कारी, 7 मौलवी, 6 हुफ़्फ़ाज़ निकाले हैं। इनके दस्तारबंदी का बुरका मंजर आप देखें, दस्तारबंदी हो जाए, सलातो सलाम, दुआ और महफिल का इख्तिताम। आ जाइए तलबा इकराम, आ जाएं,
सभी तलबा आ जाएं, जिनकी दस्तारबंदी है स्टेज पे आ जाएं। मैं अल्लामा तौहीद रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा, मुफ्ती ज़ुबैर रज़ा साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब खान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप सभी हजरात बैठे रहिए, उलमाए किराम खड़े हो रहे हैं, आप हजरात बैठे रहिए, बैठ करके मुलाजा फरमाइए। मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला देखिए किस कदर हजरत की शफ़क़तें हैं, मेहरबानी है कि हजरत ने वक्त दिया और इतनी देर से बैठे हुए हैं। और सैयद महफूज साहब, इनकी करम नवाजी है कि हजरत यहाँ तक आ जाते हैं। ये मुफ्ती साहब से बंधवाएं, ये हजरत मातोही साहब ये हैं, ये दस्तारें हैं, ये बच्चे आगे आ जाएं। हाँ सैयद साहब दीजिए। 15 बच्चे आपके इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, 15, जिसमें मौलाना मोहम्मद अनवर